जिस तरह से सर वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, वो एक भावना बहुत ज़्यादा तीव्र हो रही है लोगों के बीच। क्या आपका एक्शन प्लान है खासकर घुसपैठी बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए, चूँकि अब बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जो है बीजेपी सरकारों से हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस कड़ाई के साथ जो अनधिकृत ऐसे बांग्लादेशी इस देश में घुसे, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट करना, ये जो कार्य हुआ है पिछले 1 साल में अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अगर हमारी ही देश में बंगाल की सरकार खुला द्वार करके वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार से बांग्लादेशियों को बसाने का प्रयास करेगी। आज हम लोगों ने जितने आइडेंटिफाई किए बांग्लादेशी यहाँ पर, वो सब ने पहला प्रवेश बंगाल में किया, कागज पत्र बंगाल में तैयार किए और वहाँ से वो मुंबई में आए। तो जब तक ये द्वार बंद नहीं होता, जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता दीदी ये समझती नहीं है कि वोटों की राजनीति से भी बड़ी देश की राजनीति है, वोटों की राजनीति से भी बड़ी हमारा देश है, ये जब तक वो समझेगी नहीं तब तक इसका पूरा हल नहीं होगा। एक सवाल सर, पश्चिम बंगाल से चूँकि आप अपने पॉइंट रखा और आप बहुत सक्रिय तौर पर राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, आपको जेल भी प्रयागराज में आई थी, मुझे लगा आप जेल में थे प्रयागराज में। वहाँ पर सर बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी है अभी हाल ही में। महाराष्ट्र में अगर कोई इस तरह की कोशिश करता तो देवा भाऊ का क्या एक्शन होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ, सारी कार सेवाओं में मैं गया हूँ और बदायूं के जेल में मैं था, बदायूं के जेल में था। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बाबर ये कोई हमारे भारतीय मुसलमानों के भी पुरखा नहीं था, क्योंकि जो बाहर से आए थे वो सारे वापस चले गए। अब यहाँ जो बसे ये कोई अरबस्तान से आए हुए लोग नहीं है, ये कोई मंगोलिया से आए हुए लोग नहीं है, ये कोई ईरान से आए हुए लोग नहीं है, ये सारे के सारे यही के लोग हैं जो यहाँ पर किसी न किसी कारण से कन्वर्ट हुए और मुसलमान बने। इसलिए इनका भी हीरो न बाबर हो सकता है न औरंगजेब हो सकता है। और अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। महाराष्ट्र में कोई ऐसी हिम्मत कर नहीं सकता, और अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसके इरादों को हम कुचल के रख देंगे। ओवैसी सर हर जगह भाषण दे रहे हैं और भाषण देते समय वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुस्लिम इलाकों में पानी नहीं लाने देना चाहती, सड़क नहीं बनने देना चाहती, इसलिए आप हमें वोट दो और हम आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बनाएंगे जो फडणवीस सरकार नहीं बनने दे रही है, पानी भी लाएंगे, सड़क भी लाएंगे। महाराष्ट्र ये पहला राज्य ऐसा है कि जिस राज्य ने फेक जन्म प्रमाण पत्र ढूंढकर निकाले, और मैं विशेष रूप से इसमें बधाई दूंगा किरीट सोमैया जी को, जिन्होंने एक मिशन के रूप में हाथ में लिया और ऐसा धैर्य में आया कि जिस गांव की जनसंख्या 700 और 800 है उस गांव में भी 20-20 हज़ार जन्म प्रमाण पत्र बने। एक प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर एक षड्यंत्र तैयार किया गया कागज पत्र तैयार करने का, और इसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए ध्यान में आए कि जिनके कागजात बने, जिनके जन्म प्रमाण पत्र बने, सबको हमने ढूंढ कर निकाला, सब पर कार्रवाई की, ये सब हमने जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल किए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जन्मा हो, उसको प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है, वो प्रमाण पत्र हमारी सरकार देगी। जय सर, कुछ हाँ या ना वाले सवाल हैं। क्या भाषा के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है? प्रयास हो रहा है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्या ठाकरे बंधुओं का गठबंधन विकास से ज़्यादा उनकी खुद की पहचान को बचाए रखने की कोशिश है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या भड़काऊ बयान देने वाले सत्ताधारियों को सत्ता से नरमी मिलती है? मैं ऐसा मानता हूँ कि सत्ताधारियों ने भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए।
क्या विकास से ज़्यादा ध्रुवीकरण एक बड़ा हथियार हो गया है चुनाव जीतने के लिए? मैं ऐसा नहीं मानता। ध्रुवीकरण कई बार होता है, लेकिन अंततोगत्वा लोग विकास पर ही वोट देते हैं। क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं? धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन होगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपको शुभकामनाएं।